आचार्य जनार्दन। मेरी शिक्षा वाराणसी से हुई। काशी नगरी में ही मैंने संस्कृत की पढ़ाई किया और साथ साथ धर्म शास्त्र से लेकर के दार्शनिक और ज्योतिष विद्याओं का मैंने अध्ययन किया। वहाँ पर जो है मेरे मन में एक अवधारणा थी बचपन से ही कि जो हमारा सनातन है, जो शाश्वत है, सत्य है, निरंतर है और वैश्विक स्तर पर इससे परे कुछ भी नहीं है। तो इसके विषय में मैंने काफ़ी अध्ययन किया। जो प्राचीन हमारी विद्याएं थी, जो आधुनिक परिवेश में तथाकथित उस पर यह कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य पर जैसे ग्रहण लगता है वैसी स्थिति हो गई है और गुरुकुल परंपरा, ऋषिकुल परंपराएं जो थी हमारी, वो बदल करके और आधा अधूरा अर्धज्ञान की स्थिति आ गई है। तो मैंने काशी में जो है गुरुकुल परंपरा से भी अध्ययन किया और वहीं से मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य की शिक्षा लिया, पीएचडी किया, डीलिट किया, एलएलबी एलएलएम की भी पढ़ाई किया और नेट क्वालिफाई किया वहाँ से। उसके बाद मेरा जो है आध्यात्मिक रुझान जो है बचपन से रहा है। मैं पहली कथा अपनी 5 वर्ष की अवस्था में किया था और तब से अब तक निरंतर लोगों के बीच में राम कथा और भागवत कथा श्रवण करा रहा हूँ। जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न रहा तो शास्त्र में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, आँख, मार्ग निर्देशन के रूप में कि हम अपने भविष्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस पर मैंने काफ़ी अध्ययन किया और मैंने विशेष रूप से साउंड एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च किया है। अब लोगों को आश्चर्य लगता है कि ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है। डेट ऑफ बर्थ, बर्न टाइम, बर्न प्लेस, इसके माध्यम से तो लोग कुंडली बनाते हैं। हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा, पाँव की रेखा, प्राणवायु, इसके साथ साथ गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष के माध्यम से लोगों के विषय में कुंडली बना करके लोग बताते हैं। तब प्रश्न उठता है कि ये साउंड एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये ध्वनि पर कैसे आधारित है। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संसार में हम जो भाषा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आज के आधुनिक होड़ और आधुनिक परिवेश में सारे के सारे लगभग लोग भूल चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति का कारक कौन था और ये कहाँ से आया और कैसे ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, धर्म, साइंस, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं और विश्व में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इसके उत्पत्ति के कारक देवाधिदेव महादेव भगवान शिव रहे हैं। संस्कृत में ऐसा वर्णन है और श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नवपंच बारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ है कि भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया तो नृत्य के समय नवपंच बारम, 9 और 5 बार उन्होंने डमरू वादन किया, तो उसमें से 14 माहेश्वर सूत्र निकले और उसमें जितने भी ऋषि लोग थे, ऋषि मनीषी लोग, ये अब की भाषा नहीं है, ये सतयुग से चली आ रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और हम लोग इस कलयुग में बैठे हुए हैं। तो जो डमरू का उन्होंने वादन किया उसमें 14 माहेश्वर सूत्र निकला। वो 14 माहेश्वर सूत्र क्या है? अयुण रिलरी केओंग अयौच हैवरट लण यम गणनम झबय गणदस जब गणदस खपचटट चटतौ कपय सक्सर हल। इसके ही ध्वनि पे आधार पर ये चीज़ें आई और वहाँ से वांग्मय संस्कृत से लेकर के संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई और संस्कृत भाषा के ही उसमें जो है वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, शास्त्र, ज्योतिष, न्याय से लेकर के विश्व में ये जितनी भाषाएं लोग बोल रहे हैं। और हमारी संस्कृत जब टूटी तो उसी में से आपको लैटिन शब्द प्रयोग हुआ, इंग्लिश आया, फ्रेंच आया, जर्मन आया। विश्व की कोई ऐसी भाषाएं नहीं हैं जो कि वांग्मय हमारे संस्कृत से न जुड़ी हैं। उसके उत्पत्ति का मूल कारक भगवान देवाधिदेव महादेव शिव हैं और उनके डमरू ध्वनि से निकला हुआ ये शास्त्र है। उसी शास्त्र में से निकला हुआ ये ध्वनि पर आधारित ज्योतिष शास्त्र भी है, जो किसी भी मनुष्य के आवाज़ को सुन करके उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा सकता है। हम चलते हैं, हम श्वास लेते हैं, अब पेड़ के पत्ते आपस में टकराते हैं,
कोई भी क्रिया जीवन में होती है तो वो ध्वनि पर आधारित है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो श्वास निकलता है, तो अगर गौर से सुना जाए उस व्यक्ति को, कोई सोया हुआ मनुष्य हो या पशु हो, पक्षी हो, तो उसमें से एक आवाज़ आती है, सोहम सोहम। वो सांस बोलती है। सोहम का अर्थ होता है मैं वही हूँ जिसे तुम बाहर में तलाश कर रहे हो। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। तो ये हमारा जो सनातन है वो अनादिकाल से शाश्वत है, सत्य है, और सनातन से परे कुछ भी नहीं है। उसमें से ये निकला हुआ ध्वनि शास्त्र जो है, जिसको ज्योतिष के माध्यम से इस पर किसी भी मनुष्य के जीवन में उसका वर्तमान जो जन्म अभी लिया है वो, बीता हुआ समय वो, और आने वाला भविष्य भी बताया जा सकता है, जिसमें 9 स्टार नवग्रह और 27 नक्षत्र 27 नक्षत्र कार्य करते हैं। हर मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। आप गौर से देख सकते हैं कि एक बित्ता जो होता है उसमें 12 अंगुल होते हैं, 4 4 8 4 12। तो ये 12 अंगुल एक बित्ता में होता है, और हर मनुष्य अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। 84 अंगुल की हमारी शरीर है, जिसका बनावट गौर से आप देखेंगे तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सिर से लेकर के और पांव तक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है। और इसी में 9 स्टार 27 नक्षत्र कार्य करते हैं, प्लस मनुष्य जो पिछले जन्म का कर्म करके आता है और वर्तमान समय में जो तपस्या करता है, वही उसका जो है भविष्य में फ्यूचर बनता है। इसमें किसी भी प्रकार का न कोई बनावटीपन है, न कोई असत्य है। ये सत्य है, और एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, एक राम कथावाचक बनने के लिए, तथा उसके साथ साथ भागवत कथा या शास्त्र को अध्ययन करने के लिए भगवान की विशेष कृपा के साथ साथ उसे साधक होना नितांत आवश्यक होता है।